हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेल रिक्रूटमेंट 2025। दोस्तों, अगर आपने ITI या डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। ये मौका जो है कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से टेक्नीशियन के पद पर जो है कि वैकेंसी आई हुई है, जिसका जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो बच्चे ITI और डिप्लोमा पास आउट हैं उन सभी के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है। अगर इसमें टोटल फॉर्म कितने हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, इन सभी चीज़ों के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो है कि योग्यता क्या है। योग्यता तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ है ITI और डिप्लोमा, यानी कि दोनों बच्चे यानी कि जो ITI करे हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे अभी यानी कि 2025 में ITI पास आउट हैं, क्या वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोग को रेलवे से रिलेटेड या ITI से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है। चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि ये यहाँ से वैकेंसी आती है। अगर हम इसमें बात करें कि वैकेंसी किस तारीख को ये नोटिस जारी हुई, ये नोटिस जो है कि 9/10/2025 को जारी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ये वैकेंसी है भारत सरकार की वैकेंसी है। मतलब ये जो कंपनी है भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ये पूरी तरह से जो है कि ये वैकेंसी जो आई हुई है वो सरकारी वैकेंसी है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो अगर ITI या डिप्लोमा कोई भी क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं, हम आप लोग को पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़कर बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है कि इंजीनियरिंग, यहाँ पर देख लीजिए, ये उन बच्चों के लिए जो 3 इयर्स का डिप्लोमा, ये देख लीजिए आप यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं उनका कौन कौन से पोस्ट पर उन्हें वैकेंसी मिली हुई है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो आपके लिए 12 पोस्ट हैं। इसमें से अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व की 6 वैकेंसी है, OBC NCL की 2 वैकेंसी, SC की 2 वैकेंसी है, EWS की 2 वैकेंसी है। फिर हम बात करते हैं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो आपके लिए 2 वैकेंसी है, एक जो है कि अनरिजर्व की है, एक OBC NCL की है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है इलेक्ट्रिकल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल, अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में कर रखा है तो आपके लिए टोटल 7 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 2 है, OBC NCL के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, EWS के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। टोटल 7 वैकेंसी है। अगर हम इसमें जो है कि सैलरी की बात करें, जो कि सबसे अहम मुद्दा होता है कि इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल, आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,500 से लेकर 90,000 तक आपकी जो है सैलरी यहाँ पर मिलने के चांस, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 24,500 रुपये होगी। और जैसे जैसे आप काम वहाँ पर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पैसा जो है कि बढ़ते जाएगा, 90,000 तक हो जाएगा। फिर हम अब आगे बात करते हैं ITI वालों बच्चों के लिए कि जो ITI के बच्चे हैं उन्हें किस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे ITI किए हुए हैं वो चाहे 2025 में पास आउट हैं या फिर वो पहले के पास आउट हैं, वो सभी लोग जो है कि टेक्नीशियन C में फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर जो है कि ITI वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI प्लस इसमें ये भी मांगा गया है कि आप ITI के साथ में 1 साल का जो है कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर 1 साल का आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस ट्रेड से ITI कर रखा है उसी ट्रेड में। यानी कि इसमें जो है कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया है। जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है इसमें केवल वही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 15 सीट है, अनरिजर्व से 6 है, OBC से 4 है, EWS से 3 है, SC से 2 है
और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखा है उनकी केवल एक ही सीट है, वो भी अनरिजर्व में है। अगर आपने फिटर से जो है कि अपने ITI और अप्रेंटिसशिप दोनों का रखा है तो आपके लिए 11 सीट है। इनमें अनरिजर्व की 2 है, OBC की 3 है, SC की 3 है, EWS की 2 है और ST की 1 वैकेंसी है। फिर अगर हम बात करते हैं इनमें जो बच्चे ITI के किए हुए हैं उन्हें कितना जो है कि इसमें पे स्केल यानी कि कितना पैसा मिलने वाला है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,500 से लेकर 82,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाएगी। यानी कि आपका ज्वाइनिंग के समय जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो इसमें आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। और इसका अगर बात करते हैं कि जैसे जैसे आपका काम करते जाएंगे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, आपका जो है कि 82,000 सैलरी तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, इसका मतलब एग्ज़ाम कैसे होगा, इसमें इसे क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। आगे वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी में तो आप जो है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप जो है कि इंडिया के रहने वाले, यानी कि ये वैकेंसी केवल इंडिया में रहने वालों के लिए ही है, यानी कि अगर आप इंडिया से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर हम आपको बता दें कि इसमें जो है कि अगर आप अगर ITI वाले बच्चों के लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है कि आपका जो है कि 28 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेक्नीशियन ग्रेड C वाला है इसमें भी आप जो है कि 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें जैसे कि आपको बता दें कि इसमें आप लोग 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं OBC NCL, अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल छूट, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल छूट, और अगर आप PWD यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको टोटल 10 साल की छूट इसमें मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि जैसे इसमें जो है एज काउंट होता है वो कब से काउंट होता है, तो आपको बता दें कि आप 1/10/2025 को आपका जो है कि 18 साल के आप हो जाने चाहिए। अगर आप 1/10/2025 को आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होगा और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें आप लोग को ये पोस्ट के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, ये आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है कि इसमें आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आपके पास कितना होना चाहिए। अगर आपने अगर जो ITI वाले बच्चे डिप्लोमा वाले बच्चे उन्हें मिनिमम 60%, यानी कि आप 60% से कम से आपका जो है डिप्लोमा पास होने चाहिए। यानी कि अगर 60 से आपका कम है, 59 भी है, 59% से भी अगर आपने डिप्लोमा को पास कर रखा है तो आप इसमें यहाँ पर फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन C के में यानी कि ITI वाले बच्चों ITI कम से कम अगर जो मिनिमम मार्क के चले, अगर OBC जर्नल है तो आपका 60% होना चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD है तो आपका 50% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो है कि इसका जो है कि कैसे मतलब इसमें क्या टेक्निकल पूछा जाता है या नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस में आपको बता दें कि इसमें जो है कि CBT मतलब 2 CBT होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोग को जो है कि पार्ट 1 जो है कि आपका जो है 150 मार्क्स का होता है। इसमें आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का पार्ट 1 होता है और 100 मार्क्स का पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 जो होगा यानी कि CBT 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और जो दूसरा होगा पार्ट 2 वो 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स में का सिलेबस आपको बता दें कि इनमें जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जो है कि यहाँ पर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, इतना सिलेबस। यानी कि मैथ इसमें आपको इंग्लिश को छोड़कर और सभी चीज़ें यानी कि जैसे कि बात करते हैं रीजनिंग, मैथ, GK GS ये सभी पूछे जाएंगे 50 नंबर के। फिर अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 में जो है कि टेक्निकल पूछा जाने वाला है, यानी कि पार्ट 2 में टेक्निकल पूछा जाएगा। इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टेक्निकल में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए जैसे कि आप लोग को पार्ट A में अगर आप OBC से हैं या EWS से हैं जर्नल से तो आपको 35% मार्क्स लाना होगा पार्ट A और पार्ट B में दोनों में क्वालिफाई करने की। और SC ST अगर आप हैं तो 30% मार्क्स आपको पार्ट B में लाना पड़ेगा और 30% ही पार्ट A में भी लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर इसमें हम बैंक ड्राफ्ट की बात करें कि इसमें फ़ीस कितना लगता है, तो इसमें अगर आप जनरल OBC से हैं तो आपका टोटल 500 रुपये प्लस 18% GST यानी कि 590 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST हैं तो आपका जो है कि कोई भी फीस नहीं लगेगा।
और जो इसमें फ़ीस लग रही है वो नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपको ये फ़ीस दोबारा वापस नहीं होगी। जैसे रेलवे में जो है 500 फ़ीस लगता है तो उसमें 400 वापस आ जाता है एग्ज़ाम देने के बाद, तो इसमें कोई भी फ़ीस वापस नहीं होती। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।